कहाँ तक बना एक्सरसाइज एक्सरसाइज वो 6.3? कंप्लीट है थ्योरम। 6.3 स्टार्ट किए? हम 6.3 अभी स्टार्ट स्टार्ट नहीं किए हैं ना? नहीं भी तब खराब था ना तो अच्छा। नहीं टू का अच्छा थ्योरम। चलिए हम शुरू से एक बार फिर से बना के दिखा देते हैं ना गुड्डू, एक एक क्वेश्चन सबका। देखिए आप, है ना? हाँ फर्स्ट क्वेश्चन का कुछ हाँ। देखे हाँ थे। देखे थे, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए अच्छे से। फिर से क्लियर हो जाएगा, नहीं बनाया है बोल रहे हैं तो 6.3 का। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। इसमें बोल रहा है स्टेट विच पेयर्स आर सिमिलर, राइट सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कौन कौन सा सिमिलर है और सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखना है ना। तो ये तो बता दिए है ना, क्या गुड्डू? इसमें देखिए हाँ ये बता। तीनों का एंगल सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल एंगल एंगल। तो देखिए इसको बनाना कैसे है, ठीक है। जैसे कि ये ट्रेंगल है पहला वाला, हाँ देखिए पहला क्वेश्चन में ट्रेंगल हम लोग को दे दिया है। रुकिए फुल स्क्रीन कर दीजिए, हाँ। पहला क्वेश्चन में ट्रेंगल दिया हुआ है, दो ट्रेंगल हम लोग के पास है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बस बता रहे हैं गुड्डू, सब नहीं बताएंगे ना, बाद बाकी आप बनाइएगा सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। हम्म। इसका एंगल दिया हुआ है, ये नेमिंग किया हुआ है ए बी और सी, ठीक है। ये हम लोग का कितना कितना है, देखिए इसको इरेज करने दीजिए, लिखा हुआ है इसको। ये हम लोग का है 80 ना, एक है 80, एक है 60, और एक क्या है 40 डिग्री, ठीक है। और दूसरा जो ट्रायंगल है उसमें हम लोग अगर ऑब्जर्व करें, ये हम लोग का है पी क्यू आर, नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर। इसका एंगल दिया हुआ है 80 और 60 और क्या है 40। तो देखिए इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन लिख लिए 1 नंबर, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना होगा इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल जो भी ट्रेंगल है, कौन कौन सा ट्रेंगल है, ए बी सी है, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। ट्रेंगल पी क्यू आर लिखेंगे, ठीक है। एंगल ए है, एंगल ए किसके बराबर है गुड्डू, एंगल पी के, एंगल। है हम्म। ना। एंगल एंगल। बी किसके बराबर है, एंगल एंगल क्यू के, क्यू के। ठीक है। इसी टाइप से एंगल सी है, एंगल सी लिखिए किसके बराबर होगा, एंगल आर, एंगल आर, ठीक है। देयरफॉर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे जो ट्रेंगल ए बी सी है, ट्रेंगल ए बी सी, ये सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा किसका, ट्रेंगल पी क्यू आर का, ट्रेंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें रीजन दे देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। रीजन दे देंगे हम्म। बाई, बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरिया या फिर हाँ। लिख दीजिए CRITERION, ठीक है, क्राइटेरिया इसी को कहते हैं। और इसको, इसका में अगर रीजन देना है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए इक्वल है, क्या है, इक्वल, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं ईच, ईच देखिए एंगल बी क्या है, एंगल बी 80 डिग्री है, तो ऐसे लिखिए EACH, ईच 80 डिग्री। इस तरीके से एकदम पूरा अच्छा तरीका से बनाना है, ठीक है गुड्डू, समझ में आ रहा है। हम्म। तो ये पहला पार्ट हम्म। बन जाएगा। हाँ। सबका सिमिलरिटी क्राइटेरिया देख के पता कर लीजिएगा ना। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड नंबर, ठीक है गुड्डू। हाँ। सेकेंड में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.35, 6.35 फिगर दिया हुआ है, इसमें गिवन है, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं गुड्डू, ये पहले का लिखा हुआ है पिछला क्लास का, ठीक है। फिर से देखिए इसको मिटा देते हैं, तब थोड़ा इजी होगा समझने में। क्या दिया हुआ है, ट्रेंगल ODC सिमिलर है, गिवन में है ना, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम दी फिगर, फ्रॉम दी फिगर, सबसे पहले फिगर को राइट साइड में ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। और लिखिएगा फ्रॉम दी फिगर, फिगर ठीक से, है। ठीक है, या फिर गिवन फिगर, फ्रॉम दी गिवन फिगर। अगर हम लोग इसमें ऑब्जर्व करें गुड्डू, तो सबसे पहले हम लोग ये एंगल को निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे सिमिलर दिया हुआ है ना। हम्म। हेलो, हेलो, हाँ भी। सिमिलर दिया हुआ है, हाँ। ये हाँ। गिवन है, ठीक है। ऊपर में पहले लिख लीजिए कि गिवन में क्या हम्म। दिया हुआ है, गिवन, गिवन में हम लोग का ट्रेंगल ODC, ट्रेंगल ODC सिमिलर है किसका, ट्रेंगल OBA का, ट्रेंगल OBA। अब देखिए ओ। सिमिलर है मतलब उसका कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा गुड्डू। जैसे कि एंगल ODC का बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर एंगल ODC का बात करेंगे
तो एंगल ओ डी सी किसके बराबर होगा, एंगल ओ बी सी के होगा ना, क्योंकि सिमिलर यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन में है ना गुड्डू। हेलो। हाँ। हेलो। गिवन में दिया हुआ है। हाँ भैया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेंगल का तीनों हम्म। एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। तो तीनों एंगल निकालने के लिए हम लोग फिगर से जा रहा है, फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर में अगर हम लोग देखें एंगल डी ओ सी को, ठीक है गुड्डू, डी ओ सी प्लस डी ओ सी, ये वाला एंगल है देखिए यहाँ पे 70 के जस्ट बगल में डी ओ सी, देखिए डी ओ सी, ठीक है। और ये जो 125 डिग्री है, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। होगा कि नहीं। हेलो। हाँ 180। तो हाँ भैया क्यों होगा, 180 क्यों होगा। होगा, क्योंकि ये लिनियर पेयर है ना। समझ हम्म। में आ रहा है गुड्डू, क्यों होगा, हाँ क्योंकि ये क्योंकि ये लीनियर लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर में क्या होता है, दो दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल डीओसी का वैल्यू निकल जाएगा, एंगल डीओसी इज इक्वल टू 180 माइनस 125, कितना मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 55 डिग्री आएगा। कितना मिल हाँ। गया, 55। अब देखिए अगर हम लोग इन ट्रेंगल जाए, ये वाला ट्रेंगल ऊपर वाला डीओसी, इन ट्रेंगल डीओ सी, ठीक है, जो एंगल डी है प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ, ठीक है, ट्रेंगल का बात कर रहे हैं, इन तीनों का सम क्या होगा, 180। यह है एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी है, 180 एंगल सम एंगल। प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ में आ रहा है गुड्डू। तो एंगल डी का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 70 डिग्री है, कितना है, 70, है ना। और अभी एंगल ओ हम लोग अभी निकाले, ओ अभी निकाले है ना, यही है एंगल ओ, डीओसी क्या है, एंगल ओ है ना। एंगल सी यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। प्लस 55 इज इक्वल टू हो जाएगा 180। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 70 और 55 क्या मिलेगा आपको, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस में इधर चला जाएगा 125 होगा गुड्डू, दोनों का सम, दोनों का सम क्या होगा, हाँ 125, ठीक है। वन 7 और 5 ट्वेंटी 12 होता है, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 55, इसमें भी मिलेगा। इसका मतलब हम लोग का देखिए फिगर जगह, देखिए फिगर जगह हम कुछ लिख रहे हैं, ये जो एंगल है एंगल सी, वो हम लोग का है 55 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी ये भी आया हम लोग का 55 डिग्री, आया कि नहीं अभी। हाँ। हाँ। तो अब ये ट्रेंगल का तीनों एंगल आ गया, ऊपर वाला ट्रेंगल का तीनों एंगल आ चुका है, आया ना गुड्डू, डीओसी वाला ट्रेंगल का तीनों एंगल आ गया हम लोग के पास। तो अब सिमिलरिटी से हम्म। हम लोग उसका अपोजिट जो ट्रेंगल है नीचे उसका एंगल नहीं ले सकते हैं, देयरफॉर, डायरेक्ट लिखिए देयरफॉर, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ठीक है। ए ओ बी। ए ओ बी किसके बराबर होगा, डी ओ सी के, ठीक है, क्योंकि ट्रेंगल ऊपर में हम लोग लिखे हैं सिमिलर है, ऊपर में देखिए लिखे हैं ना, ए ओ बी एंगल डी डी ओ सी के बराबर होगा, यहाँ पे लिखिए एंगल डी ओ सी। आ रहा है समझ में गुड्डू। डी इसका ओ सी। इसका रीजन दे दीजिएगा ब्रैकेट में, रुकिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसका रीजन में दीजिएगा, रुकिए थोड़ा सा। इसका रीजन में क्या होगा, ट्रेंगल ए बी सी, ऊपर में सिमिलरली दिखा है ना, ट्रेंगल ओ डी सी सिमिलर टू ओ बी सी, ट्रेंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रेंगल ओ बी सी का, ठीक है। समझ में आ रहा है, यही इसका रीजन हो गया। तो एंगल डीओसी अभी निकाले हैं ना गुड्डू, डीओसी कितना है, 55 डिग्री, है ना। 55। तो हाँ 55 डिग्री ये वाला एंगल हो जाएगा, ये कितना होगा, 55 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब एंगल ए और एंगल बी निकालना है ना, ए को क्या बोलेंगे, ओ ए बी, हाँ। एंगल ओ ए बी, ओ ठीक है। बी। ओ ए बी किसके बराबर होगा, तो इसमें देखिए ओ ए बी लेना है ना, हम लोग का कौन कौन सा ट्रेंगल सिमिलर है, यहाँ पे देखिए हम एक बार फिर से लिख रहे हैं, ट्रेंगल हम लोग का ऊपर में लिखा हुआ है ओ डी सी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओ डी सी ओ बी ए का है ना, ओ डी सी सिमिलर है किसका, ओ बी ए ना, ओ बी ए होगा, ओ बी ए है गुड्डू, सॉरी यहाँ पे सी लिख दे रहे हैं, ओ बी, ओ बी ए लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, रुकिए पॉइंटर अभी जा रहा है, देखिए यहाँ पे ओ बी ए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन साइड हम इधर उधर कर रहे हैं कर्सर, दिखाई दे रहा है गुड्डू। हाँ हाँ। हाँ।
ओ ए। ठीक है, ओ हाँ डी हाँ, सी ओ बोलिए बी कुछ। ए, तो यहाँ पे ओ बी ए होगा, गलती से सी लिख दिए हैं, यहाँ भी ए होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ डी सी सिमिलर है ओ बी ए का, ओ बी ए का, ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, समझ में आएगा। हम्म, तो हमको निकालना है ओ ए बी, क्या निकालना है? ओ ए बी ना। तो देखिए ओ ओ से ए। पहले जा रहा है ए में, ठीक है, फिर हाँ जा रहा है बी में, ऐसे जा रहा है ना गुड्डू, ओ से ए में और ए से बी में। तो इसमें भी ऐसे जाना होगा, ओ से जाना होगा सबसे पहले सी में, और हम्म, सी से जाना होगा डी में। तो ये जो एंगल होगा, एंगल जो हम लोग का होगा डी में। ओ ए बी, ओ ए बी ये बराबर होगा किसके? ओ सी डी के, किसके? ओ सी डी। समझ में आ रहा है ठीक है। गुड्डू कैसे निकाल रहे हैं? सिमिलरिटी को देख के निकाल रहे हैं, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ ठीक। बिना डायग्राम देखे हम्म, सिमिलरिटी जो लिखा हुआ है हाँ उसको भैया। देख के हम लोग एंगल को इक्वल दिखा रहे हैं। तो एंगल ओ सी डी होगा, तो इसके जगह में क्या लिखेंगे? ओ ए बी, ओ ए बी के जगह में लिखेंगे ओ सी डी। ये मतलब जगह में नहीं, मतलब ये बराबर होगा एंगल ओ सी डी के। अब ओ सी डी देखिए अभी हम लोग निकाले हैं, ओ सी डी, डायग्राम में देखिए ओ सी डी 55 डिग्री निकाले थे। एंगल सी ही ना है वो, यही है एंगल ओ सी डी, यही क्या है? एंगल ओ सी डी, एंगल सी, ठीक है। तो ये कितना निकाला है? 55 डिग्री, है ना गुड्डू? तो ओ ए बी कितना हो जाएगा हम लोग का? 55 डिग्री। 55। समझ में आ रहा है समझ में गुड्डू? हेलो, हेलो, हाँ भैया। आ रहा है ना गुड्डू? हाँ। इसी टाइप से हम लोग का एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल ए बी, ए ओ, ए एंगल। बी ओ ना, एक ए बी ओ बच जा रहा है, हाँ। एंगल ए बी ओ। अब देखिए ए से जा हम्म, रहा है बी पे ना, ए से जा रहा है बी, बी से जा रहा है ओ में, ठीक है। इसको देखिए हम्म, रेड कलर से दिखाते हैं, ए से जा रहा है बी में और बी से जा रहा है ओ में। तो यहाँ भी जाना होगा, सी से जाना होगा डी में, और डी से जाना होगा ओ में, जाना होगा। ओ तो में। ए बी हाँ। ओ, ए बी ओ हो जाएगा हम लोग का सी डी ओ के बराबर होगा, एंगल सी डी हाँ। ओ। पकड़ने सक रहे ओ। गुड्डू? ऐसे पकड़ना है, ठीक है, सिमिलरिटी में, हाँ ठीक। तो सी डी ओ देखिए कहाँ है? सी डी ओ 70 डिग्री है कि नहीं? कितना है? हाँ। 70 डिग्री। 70 डिग्री। आ गया। इस टाइप से आपको निकालना है, इजी है। हम्म, 70 डिग्री दिया हुआ था, 70 दिया हुआ था गुड्डू, कोई दूसरा क्वेश्चन का कर दिए क्या? नहीं, 70 तो दिया हुआ है। 70 ही दिया हुआ है ना, हाँ तो हो जाएगा। हम्म, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड अब आते हैं ना। अभी बनाइएगा ना, कि एग्जाम एग्जाम चल रहा है आपका भी? नहीं भैया, नहीं चल रहा मेरा घर में मेहनत कीजिए, है ना, ये सबको बनाइए, तब ना आगे बढ़ेंगे। हम लोग का टारगेट है और एक आध क्लास में इस एक्सरसाइज को खत्म करने का, कैसे होगा? तो 3 नंबर भी बताइए देते हैं, देखिए छोटा सा बनेगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, 3 नंबर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है 3 नंबर का, देखिए यहाँ पे येलो कलर। हाँ हाँ। डायगोनल ए सी एंड बी डी डायगोनल। ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आपको प्रूव करना है ये वाला, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, शॉर्ट में बता रहे गुड्डू आपको, ये ऐसे ही पूरा सिस्टमेटिक मैनर में बनाना है, ठीक है। तो हम लोग एक एपीसीडी सबसे पहले ट्रेपीजियम कंसीडर कर लेते हैं, ये हम लोग का मान लेते हैं ए बी है, ठीक है, और एक है सी डी, ए बी सी डी। कुछ भी ट्रेपीजियम क्या होता है? दो साइड पैरेलल होता है ना गुड्डू, ए बी सी डी मान लेते हैं, ठीक है। ए बी सी डी क्या है हम लोग का? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ठीक है, या फिर नेमिंग नीचे से भी कर सकते हैं, ठीक है, ए बी सी डी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो डायगोनल है वो मीट कर रहा है ओ पे, ऐसे ना बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़ के देखिए, डायगोनल, मीट ओ। हाँ, कहीं पे बोल रहा है नहीं, ए बी नहीं, पैरेलल टू डी इंटरसेक्ट। सी, ए बी पैरेलल टू डी सी बोल रहा है ना। अच्छा, हम्म। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है गुड्डू, क्या बोलते हैं, हम्म, कंसीडर कर लेते हैं कि ए बी, ए सी और बी डी, ठीक है, ए सी और बी बी डी डी। डायगोनल है, क्या है?
डायगोनल। डायगोनल, जो कि मीट करता है ओ पे। कहाँ पे मीट करता है? ऊपर। मीट एट ओ, ठीक है। और देखिए, इसमें हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। और क्या दिया हुआ है गिवन में, है ना गुड्डू? ए बी किसके पैरेलल है? सीडी के। ए बी पैरेलल है सी डी के। अब देखिए ये दोनों, अब देखिए हाइलाइटर यूज करते हैं थोड़ा सा। देखिए ए बी और सी डी पैरेलल है ना गुड्डू? और ये जो हम लोग का ए सी है ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं गुड्डू? हाँ। है। तो ये जो एंगल है, ठीक है, अभी दूसरा कलर यूज कर रहे हैं। देखिए ये एंगल जो सी के पास है, ठीक है, दूसरा कलर यूज करते हैं, ग्रीन कलर। देखिए ये जो सी के पास जो एंगल है और ये जो ए के पास जो ऊपर में एंगल है, ये दोनों बराबर होगा कि नहीं? पैरेलल लाइन होता है और हाँ। ट्रांसवर्सल होता है तो इक्वल होता है। हम्म। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बी ए सी लिख सकते हैं, एंगल बी ए ओ लिखिए, ओ ए बी, ठीक है, एंगल ए बी ओ डी। ए बी, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? एंगल ओ सी डी के, एंगल ओ सी डी इक्वल होगा गुड्डू। हाँ। इसी टाइप से सिमिलरली अगर हम लोग देखें इधर डी वाला एंगल, ठीक है, ये बी वाला एंगल के बराबर होगा। देखिए तो जो टिक किए हैं, होगा कि नहीं? ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, होगा? बुझा रहा है समझ में गुड्डू? आ रहा है समझ में इधर? हाँ। आ रहा है। हाँ भाई। ए बी क्या है? ए बी सी डी के पैरेलल है। और बी डी क्या है? ट्रांसवर्सल है। गेटिंग? हाँ। तो ये जो एंगल हम लोग का ओ डी सी है, ये ओ बी ए के बराबर होगा, ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो देखिए ये दो गो एंगल बराबर हुआ तो ये तीसरा एंगल भी इक्वल नहीं हो जाएगा? हाँ। हाँ। तो इसका मतलब जो ट्रेंगल हम लोग का हो गया, इसके बाद ऐसे लिख लीजिएगा दिखा के दोनों एंगल को बराबर, देयरफॉर जो हम लोग का ट्रेंगल है, ठीक है, ट्रेंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगा, होगा कि नहीं गुड्डू? ए ओ बी ए सिमिलर हो ओ जाएगा ए ओ बी, ओ ठीक है, ए ओ बी ले रहे हैं तो एंगल ए किसके ए बराबर है? सी के ना, तो सी ओ डी के हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ट्रेंगल सी ओ डी के क्या हो है। जाएगा? ये। सिमिलर। अब सिमिलर होता है तो हम लोग बीपीटी लगा सकते हैं गुड्डू, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी हाँ। थ्योरम 6.1, थ्योरम हाँ 6.1। वो क्या कहता है? उसका हाँ। साइड हाँ। का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो बीपीटी लगाएंगे तो हम लोग को साइड। मिल जाएगा ओ ए बाई, ठीक है, ओ ओ ए बाय ओ ए बाई ओ सी। ध्यान से देखिए ओ ए बाई ओ सी, ये ओ सिमिलरिटी सी से भी देख इज सकते हैं। इक्वल। देखिए ओ ए बाई ओ सी मिल रहा है, इज इक्वल टू ओ हाँ। बी बाई ओ डी। देखिए ओ बी बाई ओ ओ डी। बी बाई ओ डी, देखिए मिल रहा है, मिल जाएगा, डायरेक्टली लिख हाँ। दीजिएगा देयरफॉर ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी हो जाएगा। ऐसे प्रूव करना है गुड्डू, समझ में आया? हेलो, हाँ भैया। आया समझ में रिया? हाँ। ये क्वेश्चन बन जाएगा 3rd नंबर। हम्म। ठीक है। इरेजर मेरा काम नहीं कर रहा है, कर रहा है, चलिए अब देखते हैं 4 नंबर, ठीक है गुड्डू, इसको इरेज कर दे रहे हैं, हाँ। आपको कंटेंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लीजिएगा, बन जाएगा, अच्छे से बनेगा। जो बात बोल रहे हैं ना उसको ध्यान से फिर से देखिएगा ना, क्लियर हो जाएगा बनाने टाइम। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इन फिगर 6.36। देखिए इधर फिगर है, इधर हाँ। है ना, इस फिगर का बात कर रहा है। ये दिया हुआ है, ये गिवन है, ये हम लोग का क्या है? गिवन है। और एक बात दिया हुआ है कि एंगल ए एंगल टू के बराबर है, एंगल वन एंगल टू के बराबर है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो तुमको प्रूव करना है पी क्यू एस। तुमको देख लेते, रामानुज आया है क्या? आया हुआ है क्या तो रामानुज बाबू? तभी सुन रहा आया। है? हेलो, हाँ मामा सुन रहे। समझ में आया वो 3rd नंबर? हेलो, हाँ हाँ देख रहे थे। समझ में आया था ना? नहीं तो फिर से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। अच्छे से बताएं बाबू, कोई अथी नहीं है, और ऊपर में भी बताएं, तो फिर से देख लेना, हाँ क्लियर हो जाएगा। कल क्या चीज का एग्जाम है? कल मेरा साइंस है। साइंस है, चलो अच्छा है। तो बोलता साइंस से पढ़ा देते जो जो चैप्टर आ रहा था। कुछ डाउट है तो बोलो, हम नहीं होगा तो 7:30 बजे थोड़ा देर ले लेंगे। डाउट नहीं ना कोई टॉपिक में, नहीं कोई वैसा चैप्टर में? कोई डाउट नहीं। हाँ तो पढ़ाई नहीं करो, है ठीक है, डाउट। मेहनत करो। देखो 4 नंबर एक बार प्रूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा जी? मेंशन करना होगा गिवन, ठीक है। हम लोग के पास गिवन में क्या है, ठीक है, तो हम लोग कोई स्पेसिफिक कलर यूज करते हैं, रेड कलर यूज करते हैं, इजी होगा, ठीक है। हम लोग के पास गिवन में क्या है?
एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये दिया हुआ ना जी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये प्रूव करना है रिया, है ना, इस दोनों ट्रेंगल को सिमिलर प्रूव कराना है, तो हम लोग करते हैं, चलिए। ठीक है, और देखिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, तो देखिए इस ट्रेंगल में, कौन सा ट्रेंगल में हम नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है, पी पी क्यू आर, कौन सा ट्रेंगल बोल रहे हैं जी? हेलो। पी क्यू आर भाई। हाँ, पी क्यू। पी क्यू आर में देखिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो आइसोसेलेस ट्रेंगल का प्रॉपर्टी होता है ना कि जब दो साइड इक्वल होता है तो अपोजिट एंगल एक इक्वल होता दूसरे है। की ठीक है, तरफ। तो हाँ। इसमें हम लोग नहीं बोल सकते पी क्यू इजिकल टू क्यू आर, बोल सकते हैं पी क्यू इजिकल टू क्यू आर। क्यू आर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रेंगल है, तो ये दोनों साइड इक्वल होगा। होगा कि नहीं रिया? हेलो। हाँ। हाँ, हाँ। होगा। अब देखिए इन ट्रेंगल, अब हम लोग ले लेते हैं, हम लोग को जो ट्रेंगल को सिमिलर प्रूव करना है ना, वही ट्रेंगल को लेते हैं। क्या कौन कौन ट्रेंगल है? इन ट्रेंगल पी क्यू एस ना, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, यही ना दिया हुआ है प्रूव करने के लिए, एंड टी क्यू आर। ठीक है, ये हम लोग को गिवन है क्यू आर बाय क्यू एस, ये गिवन है कि नहीं गुड्डू? क्यू आर बाय क्यू एस क्यू एस। इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, क्यू टी बाई पी आर, ये क्या है हम लोग का? गिवन है। इसको सिमिलर प्रूव करना है ना। हेलो। हेलो। हाँ भैया हाँ हाँ, तो देखो ये हम लोग का गिवन है क्यू आर बाई क्यू एस इजकल टू क्यू टी बाई पी आर। ठीक है, अब इसमें ऑब्जर्व करो क्या दिया हुआ है, क्यू आर किसका किसका रेशियो दिया है उसको ऑब्जर्व करो एक बार। ठीक है, क्यू आर है, क्यू आर किधर है? ये वाला है ना, बड़ा साइड ना, क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू एस किधर है जी? क्यू एस किधर है? क्यू एस ना, देखो क्यू आर बाई क्यू एस है ना जी, इधर ही है, लेफ्ट नीचे साइड में क्यू आर बाई क्यू एस है ना जी। ये दोनों ट्रेंगल का कंपैरिजन किया जा रहा है ना, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, क्यू टी बाई पी आर, ये गिवन है। अब देखो यहाँ पे हम लोग पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी आर, पी आर, यहाँ क्यू आर लिख दिया है बाबू, यहाँ गलती की है, देखो यहाँ पे ऊपर में क्यू आर लिख दिया, यहाँ पे गलती की है थोड़ा सा। ठीक है, ये क्यू आर कहाँ से होगा? पी आर होगा ना जी। देखो तो यहाँ पे क्यू आर तो होगा ही नहीं, ऐसे सेलेस्ट एंगल है ना, समझ रहा है? हेलो। हाँ यहाँ पे क्या होगा, तुम लोग ध्यान नहीं देता है, गलती निकालता नहीं है। यहाँ पे क्यू आर कैसे लिख दिया, हम गलती किए हैं यहाँ पे। यहाँ पे होगा पी आर, होगा क्या होगा? पी आर, पी क्यू पी आर के बराबर है ना जी। तो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू टी क्यू आर इक्वल टू एंगल 1। पी आर की जगह में पी क्यू हम लोग पुट कर सकते हैं बाबू। हेलो। हेलो। हाँ हाँ। पी आर की जगह में पी क्यू पुट कर दो तो क्या लिखेगा? क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू। अब ऑब्जर्व करो तो डायग्राम को अच्छे से, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू। हो रहा है, देखो दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो रहा है जी, मिल रहा है कि नहीं? रेशियो रेशियो से मिल रहा है, हाँ हाँ, रेशियो से मिलता है तो क्या होता है? सिमिलर होता है। सिमिलर होता है, पैरेलल होता है जी, विपिटी ना है जी।
हाँ मतलब जो टी आर है वो पी एस के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करें एंगल पी क्यू एस को, पी क्यू एस देखो कहाँ लिखा है, पी क्यू एस किसके बराबर है, एंगल वन के ना। ये एंगल एंगल टी क्यू आर पी क्यू एस टी क्यू आर, अच्छा देखो ये एंगल टी क्यू आर के बराबर होगा, ये दोनों तो सेम एंगल है ना जी, इक्वल टू एंगल वन के बराबर है ना। तो इसको तुम डायरेक्ट बोल सकता है सिमिलर, यहीं पे लिख दो डायरेक्टली, देयरफॉर ये आ तो गया, बस इतना ही, एक ही स्टेप करना था जी, ठीक है। इसका वैल्यू को वहां पे सब्स्टिट्यूट करना था जो हम यहाँ पे किए, ठीक है। तो तुमको मिल गया बीपीटी से, ठीक है। समझा, एंगल इक्वल देने का वही काम था, थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करना ना, हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल हम लोग का क्या है, पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा किसका से, टी क्यू आर के। नहीं समझ में आया? एक बार और समझा दीजिए एक ना। बार और समझा देते हैं, चलो ठीक बोल रहा है। देखो इसमें गिवन में हम लोग के पास क्या है बाबू, ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और एंगल वन और एंगल टू कोई दिक्कत इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। हमको प्रूव करना है कि जो ट्रेंगल पी क्यू एस है, ठीक है, ये टी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो बीपीटी एक बार याद करो, बीपीटी में हम लोग क्या पढ़े थे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थ्योरम 6.1। रुको फिर से देखो थोड़ा सा टाइम लो, थ्योरम 6.1 किधर है, 6.3 है। देखो क्या बोलता है, देखो क्या लिखा हुआ है जी, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersect the other two sides, distinct point, the other two sides are divided in the same ratio ना। तो देखिए देखो इसमें हम लोग क्या निकाल के लाए हैं बाबू, रुको नीचे आते हैं फिर से। हाँ, पार हो गए क्या, नहीं हुए? हाँ आ गए ना। इसमें देखो हम लोग को गिवन है एंगल वन एंगल टू के बराबर है। देखो पहला स्टेप पी क्यू इक्वल टू पी आर की है, इसमें कोई दिक्कत है बोलो, हेलो, हेलो हाँ रमानुज हाँ बाबू। देख रहे हैं। इसमें देखो हाँ एंगल वन एंगल टू के बराबर है, ठीक है। तो ये जो ट्रेंगल पी क्यू आर है इसमें पी क्यू पी आर के बराबर होगा। इसका मैं रीजन दे देना, सिंस एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये आइसोसेलेस ट्रेंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इसीलिए ये दिक्कत नहीं है। और हम लोग के पास ये गिवन था, ठीक है। तो क्या किए, पी आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, पी आर के जगह हम क्या लिख दिए, पी क्यू, ठीक है। तो हम लोग हम्म, का जो लाइन है पी एस, ठीक है, पी एस, ठीक है, पी एस, ठीक है, पी एस पैरेलल हो गया किसका से, टी आर से, हुआ कि नहीं, यहाँ पे बीच में मेंशन करना होगा, यहाँ पे देयरफॉर बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से जो हम लोग का पीएस है वो पैरेलल हो गया किसका, टीआर का, होगा मनोज, हेलो। होगा होगा। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम 6.2 का यूज करेंगे, थ्योरम 6.2 का, ठीक है। हम्म, अब देखो ये हो गया, तो ये जो एंगल टी है, ठीक है, ये एंगल पी के बराबर होगा, पैरेलल है इसीलिए, और ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। और तीसरा एंगल दोनों में कॉमन है तो दोनों सिमिलर हुआ कि नहीं, अब समझ आया, हेलो, हाँ हाँ आप समझ में आया होगा, हाँ। ठीक है। हम्म, सिमिलरिटी के लिए हम लोग क्या करना होगा, तीनों एंगल को प्रूव करना होगा, ठीक है। तो वो दोनों एंगल हम लोग का पैरेलल ठीक। प्रूव हुआ तो इक्वल हो गया, समझा। हाँ तो तुम लोग का टास्क दे रहे हैं, एक हम्म, आध दो को तुम लोग भी ट्राई करो जी, सब मेरे से बनवाएगा। कल बस एग्जाम है उसके बाद अच्छा, खत्म हो जाएगा। तो तुम लोग एक काम करो, इतना तक पहले बना लो, पाँच छः तक एटलीस्ट तुम लोग कल बना के दिखाओ नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। छः नंबर तक कॉपी में रहना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले तक, ठीक है मनोज, हम्म, ज्यादा ज्यादा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर तक तुम लोग ठीक है बना के आएगा, ठीक है। और नहीं बनेगा तो फाइव ठीक है सिक्स हम बना देंगे, कोशिश करेगा 2 क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा नहीं दे रहे हैं तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है बाबू। तुम ठीक लोग है। बनाया नहीं है इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बनाएगा तब ना। हाँ
ठीक है, पढ़ाई करो। फायदा नहीं हो रहा है जी ऑनलाइन क्लास में? अच्छे से ले रहे हैं ना? ऑनलाइन क्लास में थोड़ा कम फायदा हमको लगता है। कम फायदा लग रहा है? बात तो सही है जी, लेकिन हम क्या करें। अभी हम नहीं ले सकते हैं, अभी ऐसा स्थिति में है। लेंगे कुछ दिन बाद। ठीक है, अब देखो, कोशिश रहेगा ठीक है। जितना जल्दी हो सके। तब तक मैनेज करो, अब क्या करें। हम्म। ठीक है बाबू, हाँ। ठीक है। ठीक ठीक।